तमाम तर लोग जानते हैं कि बैरियर टाउन पेशावर जो है वो लॉन्च हो चुका है और एक आइडियल लोकेशन पर है। पेशावर के अवाम के लिए बैरियर टाउन पेशावर एक सस्टेनेबल मॉडल साबित होगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे बैरियर टाउन इस्टेब्लिश होता है, पिंडी की एग्जांपल देख लें, आप लाहौर की एग्जांपल देख लें, आपको वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो शहरों का बिजनेस है वो बैरियर टाउन में शिफ्ट भी हो चुका है। प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, बेहतरीन लोकेशन पर है, आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। अब अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे एजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं बड़ा कतरा रहा था इस वीडियो के हवाले से क्योंकि बैरियर टाउन की थोड़ी एंटिटीज़ डिफरेंट है। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि जब भी प्रॉपर फ्रेश बुकिंग मार्केट में आ जाए और जब भी फॉर्म्स अवेलेबल हों, प्रॉपर जो बुकिंग के फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हों और एक पेमेंट प्लान मार्केट में आ जाए, तब ही जो है कम्युनिकेट किया जाए ताकि लेमैन के लिए जो है वो समझना आसान हो। लेकिन तमाम तर लोग जानते हैं कि बैरियर टाउन पेशावर जो है वो लॉन्च हो चुका है और एक आइडियल लोकेशन पर है। पेशावर के अवाम के लिए बैरियर टाउन पेशावर एक सस्टेनेबल मॉडल साबित होगा जिससे एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी और रोज़गार के मौके काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। इन्वेस्टर्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे बैरियर टाउन इस्टेब्लिश होता है, पिंडी की एग्जांपल देख लें, आप लाहौर की एग्जांपल देख लें, आपको वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो शहरों का बिजनेस है वो बैरियर टाउन में शिफ्ट भी हो चुका है। अगर हम बैरियर टाउन पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं या बैरियर टाउन लाहौर की बात करते हैं, बैरियर टाउन कराची डिबेटेबल है। मैंने हमेशा बात की है कि किसी भी एंटिटी की सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं बतानी चाहिए, जो जहाँ पे पर्टिकुलर लूप होल्स हों उनको भी प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए। बैरियर कराची इज़ डिबेटेबल, लेकिन एज फार एज वी आर लिविंग इन इस्लामाबाद और हमारा ज़्यादातर रुझान या तो पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट पे होता है या लाहौर में बैरियर टाउन लाहौर DHS या फिर लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब होता है। तो इस रेडियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हुई है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुई है। बैरियर टाउन पेशावर जो है वो भी इसी रेडियस में आता है क्योंकि अब सिर्फ 150 किलोमीटर का रास्ता रह गया थ्रू मोटरवे फ्रॉम पिंडी टू पेशावर। प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, बेहतरीन लोकेशन पर है, आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। अभी मार्केट में क्या, अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, लोग फॉर्म्स खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन की बात यह है कि फॉर्म बुकिंग तो है नहीं, लोग फॉर्म क्यों खरीद रहे हैं? 70,000 रुपये का फॉर्म है जो एक्चुअल उसकी वैल्यू और उसके ऊपर ऑन भी है। करंटली अगर मैं आज की तारीख की बात करूं 30 से 35,000 रुपये ऑन है। मतलब ये कि वो 70,000 का फॉर्म जो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है आपको मिल रहा है 1,05,000 में। वो फॉर्म क्यों ज़रूरी है? वाई देयर इज़ द नीड ऑफ डेट फॉर्म? लोग क्यों धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स वो क्यों बाय कर रहे हैं? मैं इसका एक रियल एज अ लेमैन, अगर आप एक लेमैन है आपको नहीं आइडिया, मैं आपको एजुकेट करना चाहूँगा। बैरियर टाउन कराची जब आया था उस वक्त उन्होंने फॉर्म जो है 15,000 रुपये के मार्केट में दिए थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग की। बैरियर टाउन का एक मैकेनिज्म ये है इस फाइल इकोनॉमी में प्रोसीड करने का कि जब भी उन्होंने कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है उसके पेमेंट प्लान से पहले वो फॉर्म्स को लॉन्च कर देते हैं। जब फॉर्म्स मार्केट में लॉन्च होते हैं तो डेफिनेटली उसमें ट्रेडिंग शुरू होती है। एक एक्चुअल प्राइस होती है जो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट मार्केट में सेल करती है, उसे आप लोग खरीद लेते हैं। फिर जब ट्रेडिंग शुरू होती है तो उसमें किसी को प्रॉफिट किसी को नुकसान होता है और इस ट्रेड इकोनॉमी में काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। फ़ायदा उनको होता है जो इन्वेस्टर डीलर्स होते हैं जिनको काम आता है, और नुकसान उनको होता है जो देखा देखी किसी को वो फॉर्म खरीद लेते हैं, फिर बाद में उनको पता नहीं चलता कि बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है। वो नुकसान में जाते हैं जिन्होंने बैरियर टाउन में कोई प्लॉट नहीं लेना लेकिन वो फॉर्म 600 उठा लेते हैं, 100 फॉर्म उठा लेते हैं कि जी हम प्रॉफिट में बेचेंगे। वो जिससे लिया होता है, प्रॉफिट में लिया होता है, वो सारा प्रॉफिट उसकी जेब में चला जाता है। बाद में आपको मजबूरी के तौर पर बहुत कम पैसों पर भी बेचना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप एक लेमैन है और आपने बैरियर टाउन में प्लॉट नहीं बनाना तो फॉर्म की साइड पर मत जाएँ। अब फॉर्म का फ़ायदा क्या होता है? फॉर्म का फ़ायदा ये है कि लेट सपोज मैं कराची की बात कर रहा था, 15,000 रुपये का वो फॉर्म दिया था उन्होंने मार्केट में, फॉर्म रोटेट होता रहा, एक्चुअल वैल्यू 15,000 रुपये थी। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जब बैरियर टाउन ने अपने पेमेंट प्लान लॉन्च किया, उस पेमेंट प्लान में वो जो फॉर्म 15,000 का दिया हुआ था उसकी वैल्यू लाखों में रखी कि जिसके पास वो फॉर्म मौजूद है वो अपना पेमेंट प्लान में अपनी आके बुकिंग करवाए। जब वो बुकिंग करवाता है तो फॉर्म एडजस्ट करवा दे, वो फॉर्म 1.5-2 लाख रुपए की वैल्यू एक डिटरमिन कर दी थी बैरियर टाउन ने। अभी करंटली जो 70,000 रुपये के फॉर्म आए मार्केट में, ये आफ्टर ट्रेड तो उस पर चलती रहेगी, लोग खरीदेंगे बेचेंगे, उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा बैरियर टाउन की मैनेजमेंट के साथ। लेकिन जब पेमेंट प्लान आएगा, पेमेंट प्लान आने के बाद जिन लोगों ने वाकई बैरियर टाउन पेशावर में बुकिंग करवानी है, लेटेस्ट सपोज वो 25 लाख रुपए का प्लॉट देते हैं, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो डाउन पेमेंट जब आप बुकिंग करवाएंगे तो वो जो फॉर्म आपके पास 70,000 वाला है उसकी एक वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। मे बी लाख हो, मे बी 2 लाख हो, मे बी 3 लाख हो, मे बी 5 लाख हो,
मतलब ये कि अगर आपने 5 लाख की डाउन पेमेंट करनी है तो हो सकता है 3 लाख का वो फॉर्म हो जो आपने 70,000 का खरीदा हुआ है या लाख रुपए का खरीदा हुआ है, बाकी आपको 2 लाख कैश देना है, आपकी डाउन पेमेंट होगी। या तो इस सूरत में एडजस्टमेंट होगी या फुल अमाउंट में। लेट अस सपोज अगर आपने 25 लाख का प्लॉट लिया हुआ है, आपको डाउन पेमेंट भी पूरी देनी पड़ जाए, लेकिन ओवरऑल अमाउंट में अगर आपने 25 लाख कैश इन हैंड देना था तो हो सकता है आपको 20 लाख रुपया देना पड़े और 5 लाख का फॉर्म एडजस्ट हो जाए। इसलिए अगर आपने प्लॉट खरीदना है या अपना प्लॉट बुक करवाना है या बुकिंग की तरफ जाना है, क्योंकि बहरिया टाउन पेशावर अभी तो लॉन्च हुआ है, अभी तो 4-5 साल 6 साल लगने हैं उसको डेवलप होने पे, और आपका मकसद यही है कि आपने वहां पे प्लॉट लेना है तो आप फॉर्म खरीद लें, फॉर्म खरीद के रख लें और जब बुकिंग आए तो फॉर्म को यूटिलाइज करें। आपको लाख 2 लाख 3 लाख का फायदा हो सकता है, क्योंकि करंटली पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है और रिसेशन के वक्त ही जब हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें ताकि इस बेनिफिट के एवज उनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट जो है वो कंटिन्यू होती रहे और उनका प्रोजेक्ट किसी भी सूरत नीचे ना जाए। इसलिए तमाम तर लोग जो एंड यूज़र्स हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, बहरिया टाउन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन द लॉन्गर रन, तो आप तो ज़रूर फॉर्म लें, फॉर्म खरीदें और उस हिसाब से फॉर्म खरीदें जिस हिसाब से अपने बुकिंग्स करवानी है। लेकिन अगर आपने ना ही प्लॉट बुक करवाना है ना ही पेमेंट प्लान कंटिन्यू करना है, लोगों को देखा देखी आप फॉर्म खरीद रहे हैं, आज रेट 90,000, कल 95,000, परसों 1,05,000, तो आप 1,05,000 या 1,10,000 में खरीद तो लेंगे 50-60 फॉर्म, बाद में हो सकता है आपको 90 के हिसाब से बेचना पड़े। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।